मॉर्निंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे आईटीआई के सिलेबस के लिए न्यू बैच, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पहला चैप्टर हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी था वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग उस जो चैप्टर हमारा है उस चैप्टर के बेस पे हम लोग जो भी पेपर में आने लायक क्वेश्चन हैं, जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि उसके पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जहाँ तक हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, चार्ज पढ़े थे। ठीक, चार्ज के बाद करंट पढ़े थे, चार्ज के बाद करंट के बाद वोल्टेज, वोल्टेज के बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद अल्फा पढ़े थे जो कि हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कलर कोड, हाँ ब्लर हो रही है, ब्लर हो रही है। हाँ अब ठीक हो गई, फोकस नहीं कर पा रहा होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे हर एक टॉपिक हम लोग टॉपिक क्या किए कि कवर कर रहे थे। ठीक, ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग क्या किए, कवर किए। जहाँ पे चार्ज, चार्ज मतलब क्या हो गया, हमारे पास आवेश हो गया। ठीक, आवेश को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, क्यू से कर रहे थे। इसका मात्रक क्या था, कूलाम। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद करंट, करंट मीन्स क्या हो गया, धारा। इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, आई से। ठीक, या तो कैपिटल आई या तो स्मॉल आई। ठीक, और यहाँ पे आई बराबर क्या था, क्यू बाई टी था। ठीक, मतलब कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, एम्पियर। ठीक है, फिर इसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज में V से हम लोग इसको क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे। ठीक, और इसका क्या था, W बाई क्यू था, और या फिर इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक क्या था, वोल्ट था। ठीक है, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक ना, और इसका जो फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको हम लोग क्या बोले, ओम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अल्फा था, अल्फा हमारा क्या था, ताप गुणांक, कि टेम्परेचर चेंज होने पे जो हमारे रेजिस्टेंस में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहें, ताप गुणांक। ठीक, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट किए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हम लोग दोनों बोल सकते हैं। फिर कलर कोडिंग में, कलर कोडिंग में हम लोग देखे थे कि हमारे पास 10 कलर थे जिसको हम लोग कोडिंग दिए थे 0 से लेकर 9 तक। पहला हमारा जो स्टार्टिंग में था हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में था कि टॉलरेंस था, टॉलरेंस के बगल में मल्टीप्लायर, उसके बगल में जो हमारे पास यूनिट डिजिट थी उसको हम लोग करके हम लोग रेजिस्टेंस का मान निकाल ले रहे थे। ठीक, तो ये जो भी यहाँ पे लिखवाए हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट से क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे सब कोई। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद अब क्या है कि अब हम लोग कर चलते हैं जो हमारे पास रेजिस्टेंस है
उस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि फिफ्टीन ओम, 10 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 14 ओम, 5 ओम और 3 ओम और 60 वोल्ट। तो हमको क्या करना है कि आर इक्विवेलेंट हमको पता करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट हमको पता करना है। ठीक, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हम लोग जब भी आर इक्विवेलेंट को पता करेंगे, यानी कि इसके और इसके बीच, ठीक, हमको क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता करना है ए बी के बीच। आर इक्विवेलेंट मतलब आर ए बी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग जैसे कि सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक, तो जब भी हम सर्किट को सॉल्व करेंगे हमेशा क्या करेंगे कि जहाँ से हमको निकालना है, कि जिस पॉइंट को निकालना है उसके अपोजिट साइड से अंदर की ओर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमको क्या करना है कि इधर से निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इधर से एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे जब यहाँ पे, तो ये हमको क्या दिख रहा है कि इन दोनों का नोड क्या है, समान है। ठीक, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 10 ओम और 15 ओम के जो दो रेजिस्टेंस है ये कैसे हैं, ये पैरेलल में हैं। दिख रहा है ना कि इसका दूसरा सिरा दूसरे के साथ है और पहला सिरा पहले के साथ है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमको क्या बताता है कि ये एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब हम लोग इसको दो रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस का निकालने के लिए क्या बताए थे कि ऊपर का गुणा a इंटू बी और नीचे का जोड़। ठीक, हमको r मिल जाएगा जब ये पैरेलल में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 15 इंटू 10 अपॉन 25, इसको सॉल्व करो। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25। अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, तो 5 से 2 बार में ये कटेगा, आ गया कितना हमारे पास, ये 6 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग जो 6 आया है, अब हम इसका क्या करेंगे कि हम लोग फिर से फिगर 1 बनाएंगे। ठीक, ये फिगर क्यों बनाएंगे, क्योंकि इससे हमको स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो एरर होंगे या फिर गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे और हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और वैसे भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लगाते हुए, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन इसको अगर ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन लगाने का की जो क्लियरिटी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। ठीक, कि हम लोग इसको देख के ही बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 6 ओम आ गया। तो जैसा हमारे पास सर्किट था वैसे हम लोग इसको फिर से बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या दिखा, एक 15/6 का हमको एक मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 ओम यहाँ मिल गया, 4 ओम यहाँ आ गया और 4 ओम यहाँ पर है। यहाँ पे कितना है, 14 ओम, 5 फिर 3, हमको इसके बीच निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्या होगा कि 4, 6 और ये 4, 4, 6, यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि ये हमको सीरीज में दिख रहा है। कैसे, पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पे तीसरे का पहला सिरा
और दूसरे का दूसरा सिरा यहाँ ऐड हुआ, तो हमको ये क्या दिखा कि यहाँ पे जो भी करंट जा रही है वो सेम करंट जा रही है, कोई भी करंट बदली नहीं है। ठीक, तो ये हमको कैसा दिख गया, सीरीज में दिख गया। तो 6 4 10 4 14। तो अगर फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास दूसरा फिगर है, हम लोग क्या करेंगे अब तीसरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, यहाँ आर कितना आ गया कि 6 + 4 + 4 कितना आ गया 14 ओम। ठीक है, तो ये 14 ओम हो गया। यहाँ भी कितना है 14 है, यहाँ 5 और 3। अब फिर से हमको दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये पूरा पोर्शन 1 है। ठीक, ये पोर्शन 1 है, तो ये हमको किस में दिख गया, पैरेलल दिखेगा। और पैरेलल में एक चीज बताए थे कि जब भी हमारे पास पैरेलल में समान मान के अगर रेजिस्टेंस रहेंगे, समान वैल्यू के रेजिस्टेंस रहेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं कि R/2 यानी कि जितना हमारे पास रेजिस्टेंस है मान का है उसके हम लोग कर देंगे आधा। अगर 2 का है तो 2 कर देंगे, 3 का हुआ तो 3 कर देंगे। ठीक है, तो R/n करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग क्या करते हैं R/n। ठीक, तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि 5 ओम 7 ओम और 3 ओम, 5 7 और 3, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर। अब यहाँ पे देखो तीनों हमारे पास जो करंट है वो क्या है, समान है, यहाँ पे कोई भी करंट चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 3 10 5 7 3 10 5 15, तो 15 ओम हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो भी रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी भी सर्किट का, वो हम लोग ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चल के क्या करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये रेजिस्टेंस वाला क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ से बहुत ITI लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो इसको हल्के में एकदम नहीं लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को लगाने की कोशिश करेंगे। 2 ओम 10 ओम 6 8 6 8 4 4 8 और 6। हमको क्या करना है कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको जब भी इधर जिस साइड का हमको सॉल्व करना होगा हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइड से एंट्री करेंगे। ठीक है, और वहाँ से सॉल्व करते करते क्या करेंगे कि हम लोग एकदम पास तक आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि सर्किट में दिख रहा है कि हमको RAB पता करना है यहाँ पे। ठीक है, RAB पता करना है तो हमको इधर से आना होगा।
ठीक, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना है, ये स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ इस नोड पे और इस नोड पे, ठीक है, ये यहाँ और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ब्रांच 6 गया है, एक ब्रांच 4 और 10 और 2 गया है और एक 8 का है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो हमको सीरीज दिख रहा है ना 10 और 2 कैसा दिख रहा है हमको, सीरीज में दिख रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सीरीज में क्या बोले थे R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो 10 और 2 जैसे 12 हुआ, हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा फिगर वैसे का वैसा उतार लेंगे। ठीक, स्टार्टिंग में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम समझते जाएंगे इसको, जैसे जैसे इसको लगाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा जो भी लगाने का है वो क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो 8 6 6 4 4 8 8 6, तो यहाँ पे कितना आ गया था 12 ओम। ठीक है, 10 और 2 12। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक नोड ये है और एक नोड ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन यहाँ पे अलग एक नोड है, तो ये तो इसके पैरेलल में नहीं है अभी तक, तो हमारे पास ये एक नोड ये है, एक नोड ये, यानी कि 6 और 12 कैसा दिख रहा है हमको, पैरेलल में दिख रहा है। ठीक, तो 6 और 12 का हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 पैरेलल में है तो 2 रेजिस्टेंस वाला बताए थे कि ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, तो 6 इंटू 12 अपॉन 12 6 18, ये 3, ये कितने बार में, सॉरी 4 बार में जाएगा। अब इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि फिर से वही फिगर उतार लें। ठीक, ये कितना हो गया, 4 8 6 4 8 4 8 और 6। ठीक, अब हमको फिर से यहाँ पे दिख रहा है ना कि देखो इधर से देखो, फिर से हमको ये दिख रहा है कि 8 और 4 कैसे हैं, सीरीज है, तो इसको हम लोग सीरीज है तो इसको हम लोग एक बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 8 4 कितना हो गया, 12। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 12 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 आया था। ठीक, तो 12 और 6 इसका इक्विवेलेंट फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो और ये एक सर्किट क्या हो जाएगी, फिर गायब हो जाएगी। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, फिर यह है एक सर्किट, तो एक जब सर्किट आया है फिर से इधर से देखेंगे, फिर हमको ये 4 और 4 किस में दिख रहा है, पैरेलल में, सीरीज में दिख रहा है, तो फिर इसको हम लोग ऐड कर लें, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे फिर हमको दिखाना कि यहाँ पे एक गया ये, एक गया यहाँ पे ये, तो ये हमको 8 और कितने दिखा, पैरेलल में, तो पैरेलल में जब आ जाएगा तो सेम अगर रहेंगे तो कितना हो जाएगा, R/2, यानी कि ये कितना आ गया अब हमारे पास 4। तो 4 4 अब कितना आ गया यहाँ पे, अब हमको दिख रहा है ना कि ये फिर से सीरीज में है, तो यहाँ से ये फिर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 8। ठीक, फिर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 8, ये ब्रांच और ये ब्रांच फिर हमको पैरेलल में दिखा ना, तो जब ये पैरेलल में दिख रहा है तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर ये सर्किट खत्म होके कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, A और B के बीच 8 4 12, यानी कि
ए और बी के बीच कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है, तो अब इसका हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। ठीक, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देगा और क्या कहेगा कि ए और बी के बीच में क्या करें कि हम लोग रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही करेंगे कि अगर हमको इसके बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से इसको लेके चलेंगे। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन से इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये हमारा 10 और 8 कैसा दिख रहा है, ये सीरीज में दिख रहा है ना, कि 10 और 8 कैसा दिख रहा है सीरीज में, और 6 6 6 ये हमको कैसा दिख रहा है पैरेलल में। कैसे कि इसका हमारा पहला सर्किट का पहला हमारा सिरा और दूसरा सिरा सेम है। ठीक है, सेम इसी तरह 12 वाला और 4 वाला भी क्या है, हमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि जो हमारे पास सर्किट है उसकी पहला सिरा पहले से और दूसरा सिरा दूसरे से है। तो यहाँ पे भी हमको दिख गया ये कि ये हमारा किस में है, पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, 12 इंटू 4 16 कितना आ गया, 3 आ गया। तो 12 4 का कितना हो गया, 3 आ गया। तो एक इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे 10 3, ये हमारे पास 10 है, ये 3 है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग हमारे पास क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है जो कि तीनों का मान कैसा है, समान है। तो हम क्या बताए थे, अगर तीनों का अगर जितने रेजिस्टेंस हमारे पास है अगर समान मान के रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ n है तो r/n कर देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 ओम आएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ से पार होने के बाद 8 और 10 किस में दिख रहा है हमको, फिर से हमको सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में R1 प्लस R2 करते हैं हम लोग, सीरीज में R1 प्लस R2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 18 ओम, और ये हमको किस में दिख गया, ए बी में, ये कितना हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दिख रहा है यहाँ पे हमको कि ये चारों रेजिस्टेंस अब कैसे हैं, चारों के चारों रेजिस्टेंस अब सीरीज में हैं। तो 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस
18 कितना हो गया, 18 2 20, 20 10 30, 3 33। तो ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आर इक्विवेलेंट बराबर 33। कितना आ गया, 33। ठीक, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का मान हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये वाला। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना, 10 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और खींचकर इसकी लंबाई दोगुना कर दें। कितना, दुगुना कर दें तथा क्या कर रहे हैं, दोगुना कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा। यदि क्या हो जाए, यदि आयतन स्थिर रहे। ठीक, मतलब कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करने पे, ठीक, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी लंबाई को हम लोग क्या कर दिए हैं कि खींच के दोगुना कर दिए हैं। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के पहले क्या करेंगे कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या दिया है कि एक तार का प्रतिरोध, ठीक है, 10 ओम है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास पहला तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, R डैश बराबर कितना दिया है, 10 ओम। ठीक, R डैश या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R मान लेते हैं, R बराबर कितना दे दिया, 10 ओम। तो और R डैश का मान अब पूछ रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अब अगर इसकी लंबाई को हम लोग क्या कर दें, दोगुना कर दें। ठीक है, पहले हमारे पास L लंबाई था, अब लंबाई को हम लोग करके 2L कर दे रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग में हमारे पास L था। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना कर दिए, 2L कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस वायर या फिर किसी भी वायर को हम लोग खींचेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी। ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी,
बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि आयतन स्थिर रहे, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हम लोग इस तार को खींचेंगे, ठीक है, यहाँ एक ध्यान देना कि जैसे हम लोग तार को खींचेंगे लंबाई तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पतला होते जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा, पतला होगा, ठीक है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी रबड़ लिए और रबड़ को हम लोग खींचेंगे तो रबड़ की लंबाई क्या होगी, फैलती जाएगी, लेकिन जो उसकी जो चौड़ाई है, जो उसका आयतन है, एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना कम होगा, जितना हमारे पास लेंथ में वृद्धि होगी उतना ही एरिया में क्या होगा, कमी आएगी। तो अगर हमारे पास पहले एरिया ए था तो अब एरिया कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। तो अब हमारे पास नया एरिया भी मिल गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ से r डैश निकाल सकते हैं, r डैश बराबर रो l डैश अपॉन a डैश, ठीक है। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो l डैश पहले कितना था, l डैश हमारा 2l हो गया, 2l अपॉन एरिया कितना है, a डैश a/2 है, ठीक है। अब देखो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे मटेरियल पे, ठीक। यहाँ पे कोई भी दूसरा मटेरियल यूज नहीं किया है ना, उसी मटेरियल को क्या किया है कि उसी मटेरियल को खींच के बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे रो तो वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो 4l/a। अगर हम लोग 4 को क्या करो, बाहर निकाल दो तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4 रो l/a, ठीक है। r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4 रो l/a। अब देखो यहाँ पे रो l/a का मान कितना है, r है, और यहाँ पे r का मान कितना दिया था, 10 ओम, ठीक। तो 10 ओम के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, r डैश बराबर 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 ओम, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 40 ओम, ठीक। तो इससे हमको क्या हुआ कि एक चीज समझ में आई, ठीक है, कि जितना हम लोग उसको लंबाई में गुना में, जितना लंबाई में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम खींचेंगे तो वो क्या होगा, 2 गुना किए तो 4 आया, ठीक। अगर 3 गुना करते तो 9 आता। यानी कि अगर हम लोग किसी भी तार की लंबाई को खींच के हम लोग क्या कर रहे हैं, n गुना कर रहे हैं, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, r डैश बराबर n² × r, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला है, ठीक, कि जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग पूरा सॉल्व ना करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये कब आएगा, जब हमारा आयतन क्या हो, स्थिर होगा, ठीक है। जब हमारा आयतन क्या हो, स्थिर होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कैसा होगा, n² × r, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, यदि हम लोग लिख सकते हैं इसको कि यदि किसी तार की, इसको हम लोग नोट बना के लिख सकते हैं, यदि किसी तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए, n गुना बढ़ा दी जाए और इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो, तो उसका प्रतिरोध
तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया। ठीक, इसको सब कोई नोट कर ले। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। ठीक है, यदि यदि एक तार को खींचकर, यदि एक तार को खींचकर उसके क्या हो जाएगा, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया n गुना, एरिया को क्या कर दिया गया है कि n गुना कर दे रहे हैं ठीक है, अब हम क्या किए हैं कि इसके एरिया को हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग n गुना कर दे रहे हैं। ठीक, n गुना करने पर नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, n गुना कर देंगे, तो सेम उसी तरह है कि जो हमारा n स्क्वायर गुना यहाँ पर आया था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि लंबाई को हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी एरिया को कर रहे हैं, कि उसकी एरिया को क्या कर रहे हैं कि n गुना यानी कि तिहाई या फिर हम लोग चौथाई कर देंगे, तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो R ओल्ड अपॉन n स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा n न्यू। ठीक है, ठीक, ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि एरिया में हम लोग n गुना परिवर्तन कर रहे हैं, तब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि R ओल्ड अपॉन n स्क्वायर, यहीं पे अगर हम लोग कर दें हम लोग कि यदि एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए, क्या कर दे रहे हैं कि n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि उसकी त्रिज्या में जो हमारे पास रेडियस है, उसकी रेडियस में क्या कर रहे हैं हम लोग n गुना का परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा R न्यू बराबर R ओल्ड अपॉन जो हमारे पास रेडियस है
या फिर जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, जितना गुना करेंगे उसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पेपर में क्या करते हैं कि डायरेक्टली आते हैं, और अगर हम लोग को उसका फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए सब कोई। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, कि यदि किसी क्या कह रहे हैं कि यदि किसी रेजिस्टेंस का जो मान है, यदि किसी तार का प्रतिरोध यदि किसी तार का प्रतिरोध 100 ओम है तथा इसकी एरिया को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को खींचकर क्या कर दे रहे हैं, 1/3 क्या कर दे रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो कि जैसा कि बताए थे कि अगर एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि n गुना का परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि n स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि R हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और एरिया को हम लोग खींच के कितना कर दे रहे हैं, 1/3, मतलब कि 1/3 गुना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो R ओल्ड कितना था हमारा, रो L/A था, ये कितना था 100 ओम। ठीक है, तो R न्यू कितना हो जाएगा, R न्यू बराबर R ओल्ड अपॉन N का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो ये कितना हो जाएगा, R ओल्ड कितना है 100 अपॉन एरिया कितना दिया है 1/3, हम गुना हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, 1/3 गुना किए हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा कि 100/1/9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 900 ओम। तो ये हम आ गया हमारे पास 900 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो भी हमारे पास है ये रेजिस्टेंस का, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि यही बोल देता कि एक हमारे पास, इसको नोट कर लिए, ठीक है, अब यहाँ पे बोल देता कि एक हमारे पास जो तार है वो कितने ओम का है, 5 ओम का एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसकी त्रिज्या को हम लोग खींच के क्या कर दिए, 1/5 गुना खींच दिए। इसकी रेडियस को हम लोग क्या किए कि 1/5 गुना को खींच दिए हैं। ठीक, तो R न्यू बताओ। ठीक, अब क्या किए हम लोग, R न्यू बताओ। अगर हमारे पास पुराना रेजिस्टेंस R है, ठीक, और इसको हम लोग क्या किए कि 1/5 गुना हम लोग क्या किए, खींच दिए
ठीक, तो अब हम लोग के पास कितना आ गया, आर न्यू। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखे थे आर न्यू बराबर कितना था, आर ओल्ड अपॉन एन के पावर 4। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको लिख सकते हैं कि आर ओल्ड कितना है 5, आर एन कितना है हमारे पास 1/5 के पावर 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 अपॉन 1/5 के पावर 4, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 के पावर 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3125 ओम। ठीक, 5 गुना पे 5 के पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 31 गुना 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि जो रजिस्टेंस के पे जो भी क्वेश्चन सवाल बनते हैं, ठीक है, तो रजिस्टेंस पे जो भी सर्किट में इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालने के लिए, और एक यहाँ से बनता है कि अगर हम लोग लंबाई को इतने गुना बढ़ाएं, एरिया को इतना गुना कम कर दें, ठीक, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग रजिस्टेंस पे के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या किए कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग उसके जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपको यहाँ तक का कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में उसको लिख दीजिएगा, अगले क्लास में मैं उसको क्या करूँगा कि उसको फिर से रिवाइज करा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में तक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। ठीक है, और इस लेक्चर को क्या करिए लाइक करिए। ठीक।